नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आ गए हम कठोपनिषद पर। और आज चर्चा करेंगे हम इस श्लोक की। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चना विचिष्टति तामाहु परमाम गतिम। अब इसमें क्या है, मीनिंग पढ़ लेते हैं पहले। जिस समय पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के सहित आत्मा में स्थित हो जाती है और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि इंद्रियां शौर है, बुद्धि बाजार है, पर आत्मा मंदिर, और मंदिर में वही टिकता है जिसका मन शांत हो। हम क्या करते हैं कि हम बाहर भागते हैं रोशनी की तलाश में, पर उपनिषद पूछता है क्या तुमने कभी अंदर बैठकर देखा। अब मैं अंदर बैठकर ये नहीं है कि ताला मार दिया बाहर से और अंदर बैठकर देख रहे हैं। क्या देखना है अंदर बैठकर? बैठने की बात यह है कि भीतर जागकर आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की कभी हैं। और ये जो बाहर भाग रहे हो, कई मठों में चले गए, कई मंदिरों के दर्शन कर लिए, हजारों मंदिर में घूम गए, तो क्या है ये? क्या तुमने कभी अंदर बैठकर देखा कि जो तुम्हें चला रहा है वो तुम ही हो या दुनिया का शोर है? मंदिर में तुम जा रहे हो, ये किसके कहने पर गए? 50 लोगों ने तुम्हें कह दिया इस मंदिर में जाकर ये प्राप्त होता है, तो तुम चले गए। तो ये क्या है? दुनिया का शोर। श्लोक की जिज्ञासा क्या जगाता है श्लोक? कि जीवन में इंद्रियां हमें चलाएंगी या हम इंद्रियों को चलाएंगे? प्रेम हमें बांधेगा या हमें पूरा करेगा? और सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर हम किसी को उठाना चाहते हैं तो क्या हम खुद स्थिर हैं या बस उछल रहे हैं अपने आप में? तो वो चीज़ है। अब क्या कहना चाहता है शुरू में, ये पढ़ो। यहाँ पर क्या कह रहा है? पंच ज्ञानानी माने पंच ज्ञान। क्या? ज्ञानेंद्रियाँ। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख से क्या करते हैं? देखते हैं। कान से सुनते हैं। नाक से सूंघते हैं। जीभ से क्या? स्वाद लेते हैं और स्पर्श महसूस करते हैं त्वचा से। तो उपनिषद कहता है कि इंद्रियां समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब ये बिना नियंत्रण के मन को खींचने लगती है। हम दुखी इसीलिए नहीं है कि हम देखते हैं, हम खाते हैं, हम या स्वाद लेते हैं कुछ भी चीज़ें, तो हम इसलिए होते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं। मनसा सह अवतिष्ठन्ति। अवतिष्ठन्ते क्या है कि इंद्रियां मन के साथ एक ही दिशा में अगर ठहर जाए तो बाहरी चीज़ों पर एक तरह से भागना बंद हो जाएगा। आंखें वही देखे जो जरूरी है, जो मन को शांति दे। कान वही सुने जो मीनिंगफुल है, जो हमें ऊंचा उठाए। स्पर्श वही महसूस करे जो स्वस्थ और रियल है। एक तरह से बाहर का जो माया में ना फंसे, एक तरह से ये कहना चाहते हो। अब आगे पढ़ते हैं हम कि बुद्धि ना विचेष्टते, माने बुद्धि जो है रेस्टलेस नहीं होती। डिसीजन में डाउट नहीं होना चाहिए कभी भी। कब नहीं होगा ऐसा? जब बुद्धि स्थिर होगी, तब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई ओवर थिंकिंग नहीं होगी, कोई इम्पल्सिव इमोशनल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आगे तामाहु परमाम गतिम, माने यही वह अवस्था है जहाँ इंसान बाहरी, वो यही वह अवस्था है जहाँ इंसान जो होता है कि बाहर से नहीं अंदर से ऊंचा उठता है। हाईएस्ट अचीवमेंट है ये। जब फेम नहीं, पावर नहीं, रोमांटिक वैलिडेशन नहीं, मैटेरियल सक्सेस नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए? भीतर की इनर अवेकनिंग, इमोशनल फ्रीडम, मेंटल स्ट्रेंथ। जब अंदर का जो प्रकाश जलता है ना, तो प्रेम भी फ्रीडम देता है। एक तरह की बॉन्डेज नहीं देगा उसे, समझ रहे हो? बंधन नहीं देगा। ईगो भी एक तरह से जो अहंकार होगा उसका विनम्रता में बदल जाएगा। जैसे हनुमान जी थे ना, एरोगेंस कभी था, एरोगेंस कभी नहीं होगा। तो ये चीज़ है। तो ये बताना चाहता है वो श्लोक। अब आजकल के जो जेन जी जनरेशन है उनके हिसाब से समझा देता हूँ, वो क्या सोचेंगे उनके लिए। जैसे लड़का अगर लड़की से प्रेम करता है तो एक तरह से स्पार्क इंटेंस होता है, लेकिन जब इंद्रियां और बुद्धि स्टेबल नहीं है तो क्या होगा? जेलसी होगी, भय होगा, फियर, ऑब्सेशन पैदा हो जाएगा। समझ रहे हो? और जब वही प्रेम इनर स्टेबिलिटी से आएगा तो वो लड़की को ऊंचा उठाने की शक्ति बन जाता है, उसकी कमजोरी नहीं। तो ये चीज़ है। तो ये एक तरह से कंपल्सन नहीं बनने देना। कंपल्सन है तो प्रेम नहीं होगा, माइंड का इम्बैलेंस रहेगा। तो उपनिषद कहता है जो जगा देता है वो बांधता नहीं, मुक्त करता है। तो वो चीज़ है। तो ये श्लोक यह समझाना चाहता है। समझ रहे हो? तो इतनी ऊंची चीज़ है।
तो परम पद प्राप्ति कहाँ से होगी? यहीं से, जब हम इस पांचों ज्ञानेंद्रियों मन के जो आत्मा में स्थित हो जाएं एक तरह से, उसे जाने भीतर को। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान वही तो हुआ। अब एक जगह पर हम सब्जी ले रहे हैं, बूढ़ी अम्मा है बिल्कुल 50 60 70 साल की, और उससे हम बदतमीजी से बात कर रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हो। उसे हमने ऐसे बोल दिया कि ए अम्मा चलिए दे सब्जी मुझे, मतलब वहाँ पे बिल्कुल बदतमीजी से बिल्कुल उससे व्यवहार कर रहे हैं, उससे मोल भाव जो भी कर रहे हैं, और बिल्कुल बदतमीजी कर रहे हैं हम उसके साथ। और वही चीज़ हम सेम चीज़ अगर हम मॉल में जाकर ले रहे हैं तो वहाँ सर 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 मैम अपने भीतर का जो एक तरह से इतना ऊंचा व्यक्तित्व तो दिखाना चाहते हैं, विनम्रता दिखाना चाहते हैं वहाँ मॉल में जाकर के, कि उनको भी लगे कि हाँ इससे बढ़िया इंसान कोई हो ही नहीं सकता। और वही व्यक्ति बाहर जाकर दूसरे लोगों को बदतमीजी से बात कर रहा है। तो ये क्या है? ये भीतर देखो आपने उस समय वहाँ पर जाकर तुम कैसा व्यवहार कर रहे थे, और दूसरी जगह पर जैसी जगह बदली तो तुमने व्यवहार एकदम बदल दिया। तो ये चीज़ देखो, यह होता है आत्मज्ञान। यहीं से तो छोटी छोटी चीज़ों की शुरुआत होगी, तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये है श्लोक। धन्यवाद।